गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आप गतिकी चैप्टर में त्वरण पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन। किसी वस्तु के एक्सीलरेशन क्या होता है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि समय के साथ साथ जो उसके वेग में परिवर्तन होता है वह त्वरण कहलाता है। अब वेग एक कैसी राशि थी? सदिश राशि। तो यहाँ भी ये सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में होती है। सेकंड, इसकी विमा LT-2। मात्रक SI पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार। पहला, एक समान त्वरण। जब गतिशील कण के त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत रहें तब कण का त्वरण एक समान त्वरण होता है। मतलब कोई परिवर्तन ना हो तो एक समान। नेक्स्ट, असमान त्वरण। जब गतिशील कण के त्वरण का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों परिवर्तित हो तब कण का त्वरण परिवर्ती त्वरण कहलाता है या परिवर्ती त्वरण होता है। नेक्स्ट, औसत त्वरण, माध्य त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? तो यहाँ पर A इक्वल्स टू डेल्टा V बाई डेल्टा टी, डेल्टा V वेक्टर बाई डेल्टा टी। अब t की वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा? वेक्टर A एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा V, यानी कि वेग के बराबर होगा। या कह सकते हैं एकांक समय में कुल वेग परिवर्तन को औसत त्वरण कहते हैं। अब मान लो कि t1 टाइम पर वेग v1 है और t2 टाइम पर वेग v2 है। तो क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन क्या हुआ? v2 माइनस v1 और आपका समय t2 से t1, t2 माइनस t1। तो आपका ये औसत त्वरण आ गया। ये मान लिया समीकरण 1। नेक्स्ट, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने वेग की पढ़ी थी या चाल की पढ़ी थी। तो वेक्टर A इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा टी और इसको हम क्या लिख लेंगे? dV बाई dt। तो वेक्टर A इक्वल्स टू dV बाई dt। या इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर dV बाई, यहाँ वेक्टर A इक्वल्स टू dV बाई dt ये है। अब इसको v के जगह आप क्या लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू था dx बाई dt। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? v ये आपका dv बाई dt है। यहाँ d बाई dt और v के प्लेस पे आप रख देंगे dx बाई dt।
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा d2x बाई dt2 और ये समीकरण 3 आ गया। इस प्रकार वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण वस्तु की स्थिति का समय के सापेक्ष द्वितीय अवकलन होता है। कैसा, कौन सा अवकलन होता है? द्वितीय अवकलन होता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।